दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो एसएससी टॉपर अपना जो टॉप करते हैं। ये होते तो हमारे में से हैं, लेकिन ऐसा ये क्या चीज़ करते हैं जो हमारे में से निकल के और ये टॉप कर जाते हैं, इनकी नौकरी लग जाती है। कुछ ऐसे होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो रिपीटर्स होते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा क्या किया जो बार बार फेल हो जाते थे, इस बार ऐसा उन्होंने क्या किया कि टॉप कर गए। तो ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। पूरा इंटरव्यूज़ वगैरह मैंने देखा है, रिव्यू कर रखा है, मतलब रिसर्च करके ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रखूंगा। सबसे जो पहली है जो कि मैक्सिमम बच्चे करते हैं, 98% जो बच्चे हैं इसको मेंटेन ही नहीं कर पाते, वो है कंसिस्टेंसी। देखो कंसिस्टेंसी का मतलब है डेली लगातार पढ़ना। आप वो ढूंढते हो मोटिवेशन, यार मोटिवेशन नहीं हो रहा यार, मजा नहीं आ रहा पढ़ने में। एक होता है मोटिवेशन और एक होता है कंसिस्टेंसी। आप जिस दिन मोटिवेट नहीं हो, आपका जिस दिन सबसे लो एनर्जी है, आपका जिस दिन पढ़ने का मन नहीं कर रहा, उस दिन भी आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ाई को आप ऐसे लेके मत चलो कि हाँ मुझे मतलब पढ़ना है यार क्योंकि माँ बाप ने बोला, नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलो कि भाई नहीं यार मुझे पढ़ना है वरना मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। नर्क से भी बेकार जिंदगी है यहाँ, ये मृत्यु लोक है ना अपना, ये पृथ्वी, तो यहाँ पे नर्क से भी बेकार जिंदगी है अगर आपके पास जेब में पैसे नहीं है, बेरोजगार हो तो। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी अभी मेंटेन कर लो, बाद में फिर कंसिस्टेंसी आपसे कोई और मेंटेन करवाएगा जो आप जिसके जहाँ काम करोगे आप। ठीक है, तो इससे अच्छा भी आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर लो भाई। और कंसिस्टेंसी ही तो मेंटेन नहीं हो पाती मैक्सिमम बच्चों से। स्टार्टिंग के 1 महीना अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन फिर धीरे-धीरे कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होगी। और ये कैसे नहीं होती? क्योंकि उन्होंने इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस पाल रखे हैं। सोशल मीडिया पे वो एक्टिव रहेंगे, इंस्टाग्राम देखेंगे कि क्या नया ट्रेंड चल रहा है, कहाँ न्यूज़ वगैरह सब कुछ, न्यूज़ करंट अफेयर तो वो वहीं से पढ़ते हैं ना, इसलिए तो ये फालतू की चीज़ें बर्बाद कर देंगे आपको। ये जो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है और ये स्टेटस वगैरह, ये सब कुछ डिलीट करो यार। ये 6-7 महीने का पीरियड है, 8 से 10 महीने का पीरियड है। इसमें अपने आप को एकदम क्लीन करो। केवल पढ़ाई, 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 या फिर जो भी आपने गोल बनाया केवल उसके बारे में आप लोगों को सोचना है और उसके ऊपर केवल आपको काम करना है। बाकी जो टॉपर्स होते हैं, जो टॉप करते हैं, आप उनको देखोगे उनके लगभग जो बेसिक होता है बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग होता है। तो भई अगर हम घर भी बनाते हैं तो उसका जो नींव होता है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उसके बाद वो घर जितना भी मजबूत बनता है। तो आपको भी अपने घर पे काम करना पड़ेगा, आपके भी अपने नींव पे काम करना पड़ेगा। अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है तो सबसे पहले आप बेसिक स्ट्रॉन्ग करो। भले ही अब अगर आपके पास समय कम है या फिर अगर आप मतलब च च जानते हो कि अब मेरे पास समय कम है, तो स्टार्टिंग के केवल 2-3 दिन ही दो बेसिक डेवलप करने के लिए। अब इसमें कैसे, जैसे कि आप 25 तक टेबल याद करो और 50 तक स्क्वायर याद करो, 20 तक क्यूब याद करो। बाकी एक मैथ का ऐप है, जैसे मैं बता दे रहा हूँ, मैथ्स वर्कआउट। ये प्लेलिस्ट प्ले स्टोर पे जाके आप डाउनलोड करोगे ना, तो इसमें क्या है ना, सब कुछ ही लिखा हुआ है, 25 तक, 50 तक, ये 20 तक क्यूब। और बाकी इसमें ना टाइमर के साथ लगा हुआ आपको एडिशन के सवाल मिलेंगे, माइनस के सवाल मिलेंगे, मल्टीप्लाई के, डिवाइड के सवाल मिलेंगे टाइमर के साथ। तो आप अगर इससे 1 हफ्ता भी, 10-15 दिन भी प्रैक्टिस करते हो ना और दिमाग में करने की कोशिश करना, तो डेफिनिटली आपको रिजल्ट मिलेगा। तो इससे आपकी जो बेसिक कैलकुलेशन है वो वाली जो है परेशानियाँ वो दूर हो जाएँगी। बाकी बेसिक्स में आपका केवल यही नहीं आता, बेसिक में आपका आता है रूट लेना होता है, ठीक है? फिर एक्सपोनेंट होता है, फिर आपका एलसीएम होता है, एचसीएफ होता है, ये सारी चीज़ें आपकी बेसिक होती है। यूनिट डिजिट्स हम कैसे चेक करें, मल्टीपल क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, डिजिटल सम क्या होता है, ठीक है? बाकी ये सारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बेसिक चीज़ें। लेकिन अब ये तो नहीं कि आप बेसिक चीज़ें ही सर्च कर करके इनको देखो। नहीं, यूट्यूब पर भी बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ मिल जाएँगी जहाँ पर आपको, अब ये बेसिक का मतलब ये नहीं कि आप मल्टीपल सीखने लगना कि हाँ, इसको बिना मल्टीप्लाई कैसे 1 सेकंड में आंसर लाएँ। ये नहीं होता बेसिक। ये तो बस वैसे ही फालतू का चीज़, ये आपको एग्ज़ाम में भी याद नहीं रहता। ये बेसिक चीज़ नहीं है, ये तो ट्रिक है और ये भी फालतू की ट्रिक है। एग्ज़ाम में ये कभी याद ही नहीं रहता, ठीक है? जो कॉमन ट्रिक है, जैसे 11 को कैसे मल्टीप्लाई करें, 11 का अगर 23 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इन दोनों को ऐसे लिख देंगे और इन दोनों को प्लस करके बीच में लिख देंगे। ये वाला अपना अच्छा ट्रिक है। फिर 5 का कि अगर किसी के पीछे भी 45 है और फिर मतलब 45 का स्क्वायर अगर फाइंड करना है, तो जिसके पीछे 5 है उसका स्क्वायर फाइंड करना, एक ट्रिक होती है। ये जो होते हैं ये कुछ कॉमन ट्रिक होती हैं। को केवल 2-4 ही ट्रिक आपको ऐसी-ऐसी याद होनी चाहिए या वैदिक मैथ में, ठीक है? ये नहीं कि आप हर एक का ऐसे फाइंड करने लगो कि अगर 2 डिजिट मल्टीप्लाई हो तो मैं उसको कैसे, तो ये सब बेसिक नहीं होता है। ये सब बेसिक आप डेवलप करो। और ये कैसे डेवलप होगा? जब आप अपना मैथ्स पढ़ोगे। ऐसे ही आपकी इंग्लिश है, इंग्लिश में अगर आपको बेसिक जो रीडिंग है वही आपकी एकदम बेकार है तो कैसे करोगे? तो सबसे पहले आप यहाँ पे बेसिक इंग्लिश अपनी डेवलप करो। वो कैसे डेवलप होगी? रीडिंग करने से। अगर आप स्विमिंग सीखना चाहते हो तो स्विमिंग करोगे तभी तो आप सीख पाओगे। वैसे यहाँ पे अगर आप रीडिंग सीखना चाहते हो, जब तक आप रीडिंग नहीं सीखोगे तब तक आप इंग्लिश में क्या मैथ्स में भी कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप सवाल ही नहीं रीड कर पाओगे, समझ ही नहीं पाओगे सवाल में बोल क्या रहा है। तो सबसे पहले तो इंग्लिश पे फोकस करो, 1 से 2 महीना स्टार्टिंग के एकदम अच्छे से पढ़ो, एक डेली शेड्यूल बना के, डेली टाइम बना के कि मुझे डेली 1 घंटा या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, रीडिंग करना ही करना है। तो आप 1-2 महीना करके तो देखो, रिजल्ट आएगा, आएगा क्यों नहीं आएगा? अपने दिमाग को कंट्रोल करो, दिमाग को बोलो नहीं भाई अब मैं आलस करने वाला नहीं है। आपका दिमाग बोलेगा नहीं यार इसमें मज़ा नहीं आ रहा यार। इंस्टाग्राम डाउनलोड करो, रील्स देखते हैं यार, वो असली ज़िंदगी है। आपका दिमाग इस तरीके से आपको चीट करेगा।
लेकिन आपको अपने दिमाग को चीट करना है। और इस तरीके से कर करके आप देखोगे 1-2 महीना में आपको ज़रूर इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, लेकिन करो तो सही भाई। बाकी जो टॉपर्स हैं वो मॉक पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। उनकी जो प्रिपरेशन होगी वो इस बात को मान लिए हैं कि जो मेरी प्रिपरेशन होगी वो 50% लेक्चर से होगी और 50% मॉक टेस्ट से होगी। तो मॉक टेस्ट पे भी उनका लगभग बराबर ही फ़ोकस रहता है। लेकिन मॉक टेस्ट केवल देते नहीं है, वो एनालिसिस भी करते हैं रेगुलर। आप क्या है, केवल मॉक टेस्ट दे देते हो और गिनते हो कि मैंने 100 से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगा रखे हैं, लेकिन तब भी रिज़ल्ट नहीं आ रहा, तब भी यार 110 नंबर ही आ रहे हैं। लेकिन आप एनालिसिस भी तो करो यार। एनालिसिस का मतलब आप ये देखो कि मैं कहाँ गलतियाँ कर रहा हूँ। कौन से सवाल में मेरा सबसे ज़्यादा समय लग रहा है? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? क्या रिवीजन की कमी है? क्या ये मैंने टॉपिक पढ़ा ही नहीं है? ये सारी चीज़ें अपने मॉक एनालिसिस के अंदर आ रही है। तो इनको भी तो करो यार, मॉक एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। बाकी लिमिटेड बुक रखो, ब्लैक बुक रखो अपने पास केवल, और कोई एक आध बुक रख लो अगर आपका कोई कमज़ोर है, जैसे इंग्लिश कमज़ोर है या फिर मैथ कमज़ोर है, इनमें से कोई एक बुक खरीद लो। ये नहीं कि चारों सब्जेक्ट्स की एक-एक बुक खरीद लो, नहीं। जो जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, जो क्लास क्वेश्चन आप पढ़ते हो ना, जो जो जिस भी टीचर से वो जो क्लास क्वेश्चन करवाता है, वही आपके मोर देन इनफ होते हैं। वो इतने सारे क्वेश्चन प्रोवाइड कर देता है इस शीट के फॉर्म में, वो उन्हीं क्वेश्चन को लगा लो। देखो 4 बुक लगाने से अच्छा, 4 बुक एक-एक बार लगाने से अच्छा, एक ही बुक को 4 बार लगा लो, ये बेटर है, ये ज़्यादा आपको आउटपुट देगा, ना कि ये। तो मैं इसी को रिकमेंड करूँगा कि आप एक ही बुक को 4 बार लगाओ। आई बात समझ में? और रिसोर्सेज़ का मतलब आप एक सब्जेक्ट के लिए एक ही टीचर को पकड़ो। कई सारे टीचर को मत पकड़ो भाई। 1 से 2 टीचर, मैक्सिमम 2 टीचर उस सब्जेक्ट के लिए, ठीक है? यूट्यूब पर या फिर बैचेज़ में। हालाँकि जब मैं आपको कहूँगा तो जब आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे होगे ना, तो जहाँ पर भी आपने बैच ले रखा है, केवल उसी बैच में ही आपको पढ़ना है। फिर जब आपका यहाँ से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको यूट्यूब पे आना है और वहाँ से आपके जो भी अलग-अलग जहाँ पर भी आपको जोन-सी बेस्ट वीडियोज़ लग रही है, उनसे रिवीज़न करना है। लेकिन जब तक आप अपना मेन सिलेबस पूरा कर रहे हो, तब तक आपको केवल और केवल एक ही टीचर को फ़ॉलो करना है। आई बात समझ में? अपने एक्यूरेसी पे फ़ोकस करना स्पीड से पहले। भई मैथ्स में 2 चीज़ें होती हैं, फिर रीज़निंग में भी ये चीज़ होती है। हालाँकि पूरे पेपर में होता है कि हम स्पीड्स में क्या करते हैं, टाइमर देखते रहते हैं, यार 50 मिनट हो गया, यार 20 मिनट बचा है अब, यार 10 ही मिनट अब बचा है, अब कैसे करेंगे? तो उनकी एक्यूरेसी डाउन हो जाती है। लेकिन आपको एक्यूरेसी पे हमेशा ध्यान रखना है कि भले ही 10 मिनट बचा है, मुझे स्पीड पे भले ही मैं फ़ोकस ना कर रहा, लेकिन एक्यूरेसी जितना मैंने सवाल सही किया है, मतलब किया है, वो ज़रूर सही जाना चाहिए। तो लेकिन हालाँकि आपको स्पीड भी डेवलप करना पड़ेगा आपको, और अगर सिलेक्शन, क्योंकि आप सिलेक्शन अगर पाना है तो एक्यूरेसी के साथ आपको स्पीड को भी लेके चलना पड़ेगा, ठीक है? तो आपको एक्यूरेसी के साथ-साथ आपको स्पीड अपना मेंटेन करोगे तभी कुछ हो पाएगा। तो सबसे पहले आप एक्यूरेसी पे काम करो, कंसेप्ट वगैरह पढ़ो कि हाँ, जो भी सवाल मैं करूँगा वो सही जाने चाहिए। फिर उसके बाद आप अपनी स्पीड बढ़ाओ धीरे-धीरे। अगर आपकी एक बार एक्यूरेसी बढ़ गई, मतलब आप सारे सवाल सॉल्व करने लग पा रहे हो, तो फिर उसके बाद स्पीड तो डेवलप हो जाएगी, ठीक है? अगला देखो हमारा टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट आपका कैसे आएगा? जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे। मॉक टेस्ट से तो आप सीखोगे कि यार किस सवाल को मुझे ज़्यादा समय देना पड़ेगा या फिर किस सवाल को मेरे को स्किप करना पड़ेगा। यहाँ पे मेरा ज़्यादा समय लग रहा है, ये वाला चीज़ मेरे को नहीं आ रहा, या फिर इस क्वेश्चन में मैं एवरेज समय से ज़्यादा समय दे रहा हूँ जितना जो बाकी के बच्चे दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप जब मॉक टेस्ट लगाओगे, आपको बार-बार लगेगा कि यार मेरे को समय बहुत कम पड़ रहा है। भई यार मैं तो सारा पूरा पेपर का पूरा पेपर ही नहीं देख पा रहा हूँ यहाँ तो। 50 मिनट 1 घंटा कब बीत जा रहा है पता ही नहीं चल रहा। तो जब आप मॉक टेस्ट देखोगे ना, तब आपको एहसास होगा हाँ यार, टाइम की तो बहुत कमी हो रही है। तो फिर आप अपने ऊपर काम करोगे, टाइम मैनेजमेंट करोगे और पहले मॉक टेस्ट लगाओ। वहीं से आप सीखोगे कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करा जाता है। अच्छा, कैसे करा जाता है टाइम मैनेजमेंट? पहले तो आपको ना ईज़ी वाले क्वेश्चन है, आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट पे यहाँ पे फ़ोकस करना है, वो भी फुल एक्यूरेसी के साथ। तो जो सबसे ईज़ी-ईज़ी क्वेश्चन है ना, उनको सबसे पहले करना है। फिर जो हार्ड वाले क्वेश्चन है, वो बाद में करना है। तो जैसे जो ईज़ी-ईज़ी क्वेश्चन है, जो आपके बस में था, वो तो आपने सबसे पहले कर लिया, फिर उसके बाद अपना तुक्का वाला स्ट्रैटेजी अपनाना, जय श्री राम करना, अक्कड़-बक्कड़ बम्बे बोल करना, हालाँकि गलत है, आपकी नेगेटिव मार्किंग हो सकती है इन सब चीज़ों में। और फिर उसके बाद अपने हार्ड वाले क्वेश्चन करना। कम से कम ईज़ी वाले, पता चले पहला क्वेश्चन ईज़ी था, दूसरा ईज़ी था, लेकिन तीसरा वाला एकदम हार्ड था। आप इसी में अपना 2-3 मिनट लगा दिए, तो इस 2-3 मिनट इसमें लगाने के बजाय आप 3-4 क्वेश्चन ईज़ी-ईज़ी वाले कर सकते थे। अब वो तो आपके रह जाएँगे, क्योंकि लास्ट में आप क्या पता इन्हें देख ही ना पाओ, टाइम खत्म हो जाए। तो इससे अच्छा पहले-पहले ईज़ी-ईज़ी वाले क्वेश्चन करो, फिर अपने हार्ड वाले क्वेश्चन करो, ठीक है? बाकी एक सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है आप एक अपना माइंडसेट बना के चलो कि हाँ भाई, मैं कर सकता हूँ। अगर आपका बिलीफ सिस्टम एकदम कमज़ोर है ना, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो अपने आप पे एक बिलीफ सिस्टम बनाए रखो कि हाँ भाई, मेरे से हो सकता है, मैं नहीं करूँगा तो और कौन करेगा? और पहली बार में अटेम्प्ट करूँगा यहाँ पे, पहली बार में ही क्रैक करूँगा। नहीं क्रैक हुआ कोई बात नहीं, मॉक में कम नंबर आ रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन तब भी अपने अंदर से मत हारो भाई। अंदर से हमेशा एक बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और एक दिन देखोगे आप, ज़रूर आपको सफलता मिल जाएगी। अगर आप मन से हार गए तो हार जाओगे। तो मन के हारे हार, और मतलब वो कहानी कहावत आपने सुनी होगी, मन की जीते जीत, ठीक है? सुनी है ना वो वाली कहानी? कैसे थी यार वो, तुरंत अभी मुझे यहाँ पे अभी तुरंत याद नहीं आ रही, क्योंकि मेरा दिमाग इसमें चल रहा है। तो आपको अपना माइंडसेट एकदम मैटर कर रहा है। माइंडसेट एक तरीके से मैटर करता है कि आपका माइंडसेट कैसा है।
अगर मैं शेर और हाथी की कहानी सुनाऊँ तो जो शेर है वो हाथी को मार देता है, हालाँकि हाथी इतना बड़ा होता है शेर के सामने। हाथी के पास ज़्यादा पावर होती है शेर के पास, लेकिन शेर से अगर कंपेयर करें, लेकिन हाथी उससे डरता है। क्यों? क्योंकि हाथी का जो माइंडसेट है वो कमज़ोर है। क्योंकि उसको बचपन से इस तरीके से रखा गया है, उसको बाँध के और ऐसे वातावरण में रखा कि मतलब शेर जैसे आएगा उसको भागना पड़ेगा या फिर उसको बचा लिया जाता था। तो उसके अंदर ही बैठ गया कि ये मुझे मार सकता है। माइंडसेट का केवल खेल है। हालाँकि हाथी बहुत मजबूत है। वो अगर चाहे तो शेर को एक सूंड से पता नहीं कितने दूर पहुँचा दे। लेकिन शेर है जो जंगल का राजा खुद को समझता है। क्यों? क्योंकि उसका माइंडसेट वैसा बन चुका है। अ, उसका परवरिश वैसा हुआ है। अकेले उसने शिकार ऐसा इस तरीके से किया है बचपन से। तो माइंडसेट भाई मैटर करता है। आपका माइंडसेट कैसा है? बाकी माइंडसेट के अलावा माइंडसेट आपका इस पे भी तो डिपेंड करता है आप क्या खाते हो, दिनचर्या आपका कैसा है, कैसे वातावरण में रहते हो। आपने सबसे पहले अपना वातावरण बहुत गंदा बना रखा है इंस्टाग्राम, रील्स और ये शॉर्ट्स वगैरह देखे। देखो इसमें बहुत अच्छी-अच्छी रील्स आती हैं यार, इमोशनल रील्स आती हैं, इतने अच्छे-अच्छे बैकग्राउंड म्यूज़िक आते हैं। हम इवन खुद देखते हैं तो मतलब खुद हम देखते हैं तो कितना टाइम वेस्ट हो जाता है। क्या आपने कभी गौर किया हम देखते हैं तो कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, पता ही नहीं चल रहा है। इतना अच्छा एक मीठी गोली की तरह है ये। तो मतलब क्या ही बना रखा है, मतलब इतना अच्छा बना रखा है कि हमारा समय पता ही नहीं चलता। आजकल अगर कोई कहे यार टाइम पास नहीं हो रहा, तो उसको दिखा दो इंस्टाग्राम जैसी भी कोई चीज़ है। उसको लगेगा यार टाइम की कमी हो रही है अब। 24 घंटे मेरे को लग ही नहीं रहा 24 घंटे कब बीत जा रहे हैं। इतना मतलब ज़्यादा ये डिस्ट्रैक्टेड है। तो अगर आपको कोई काम करना है, अगर आप किसी गोल बना रखा है कि मुझे 6 से 8 महीने में अपना सिलेबस पूरा करना है, खासकर पढ़ाई, पढ़ाई में तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं ये। तो ये जो फालतू की डिस्ट्रैक्शन है, इंस्टाग्राम हो गए, यूट्यूब शॉर्ट्स हो गए, इनको आपको डिलीट करना पड़ेगा लगभग 8 से 10 महीने, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता, तब तक तो आपको इनको डिलीट कर दो। या आपके पास 2 ही रास्ता है। या तो आप इन सबको ये सब त्याग करके तपस्या करके 1 साल में एक ही अटेम्प्ट में या फिर 1 से 2 साल में आप सिलेक्शन ले जाओ। या फिर इन सब के साथ 4 से 5 साल मेहनत करो और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको कुछ मिले या फिर ना मिले। ठीक है? तो ये है, इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें काम करती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको जो भी यहाँ पे समझाया, आई होप आपको समझ में आया होगा। और यही चीज़ है जो एक्चुअली एसएससी टॉपर्स जो हैं वो करते हैं। आप किसी भी टॉपर को देखो वो यही बोलता है कि भाई डिस्ट्रैक्शन सबसे पहले रिमूव करो, लिमिटेड रिसोर्सेज़ फ़ॉलो करो, मॉक टेस्ट पे ज़्यादा रिलाई करो और टाइम मैनेजमेंट थोड़ा का इन पे फ़ोकस करो। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स आप समझ पा रहे हो और अपने डेली लाइफ़ में इम्प्लीमेंट करोगे और डेफ़िनिटली आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है? बाकी कमेंट में बताना कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आप इनमें से कौन-सी गलतियाँ कर रहे थे या फिर नहीं कर रहे थे। ज़रूर बताना, कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर किया करो, ठीक है? तो बाकी आज के इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।